आईना जो असली चेहरे दिखाता है। The mirror that shows your real face. कहानी का आगाज होता है लाहौर की एक पुरानी गली से, जहां बारिश के कतरों की टिप टिप एक सन्नाटे को बेतार कर रही थी। 12 साला जैन और उसकी 9 साला छोटी बहन लाइबा अपनी दादी के लिए दवा लेने निकले थे। वो दोनों रास्ता भटक गए और आ गए एक सुनसान पुरानी और अजीब गली में। अचानक इनके सामने एक पुरानी दुकान आ गई। लकड़ी का बोर्ड झूल रहा था जिस पर लिखा था, जादू की चीजें सिर्फ उनके लिए जो खुद से सच बोलने का हौसला रखते हों। लाइबा, चल देखते हैं अंदर क्या है। दुकान के अंदर हर चीज जादुई थी। पुराने खिलौने हवा में तैर रहे थे, किताबें खुद ब खुद खुल रही थी और एक शोख पीकॉक जिसका नाम था हसीना मुसलसल जगती मार रहा था। मगर सबसे नुमाया चीज थी एक सुनहरी फ्रेम वाला बड़ा आईना। इसके गिर्द नीले जुगनू नाच रहे थे और इस पर जादुई अल्फाज लिखे थे, ये आईना तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाएगा। दुकान का मालिक एक पुरस्कार बुजुर्ग, जिन्हें सब चाचा कंफ्यूज कहते थे, नमूदार होते हैं। इनकी सफेद दाढ़ी, काली गोल टोपी और आंखों में छुपी शरारत देखकर जैन और लाइबा फौरन रुक गए। बच्चों, ये आम आईना नहीं है, ये तुम्हें वो दिखाएगा जो तुम वाकई हो। देखने की हिम्मत करो मेरे बच्चे। जैन ने झांका। आईने में वो खुद को गुस्से, खुदगर्जी और झूठ बोलते हुए देख रहा था। नहीं, ये मैं नहीं हूँ। जैन ने पीछे हटते हुए कहा। यही तो तुम हो, जब तुम्हें लगता है कोई नहीं देख रहा। चाचा कंफ्यूज मुस्कुराए। लाइबा ने देखा और इसे एक छोटी सी परी दिखाई दी, हंसती हुई मगर तन्हाई में रोती हुई। ये मेरा दिल है। लाइबा की आवाज कांप गई। चाचा कंफ्यूज ने इन्हें एक मिशन दिया। तुम्हें 3 दिन के अंदर 3 लोगों को उनका सच दिखाना होगा। अगर कामयाब हो गए तो आईना तुम्हारा होगा, वरना ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। साथ था जादुई आईना जो बोल भी सकता था। मैं सच बोलता हूँ। बच्चे, हजम कर सको तो झांक लो मुझ में। इनका पहला मकसद थी स्कूल की सख्त तरीन टीचर मिस शगुफ्ता। हमेशा गुस्से में हंसी से दूर रहती थी। जैन ने चुपके से आईना क्लास में रखा। जब मिस शगुफ्ता ने झांका तो वो एक छोटी लड़की बन गई जो स्कूल में हंसी पर सजा पाती थी। उस्ताद को कभी मुस्कुराना नहीं चाहिए, यही सिखाया गया था। आईना बोल उठा। उसी दिन मिस शगुफ्ता ने बच्चों को कहानी सुनाई, हंसी के साथ। वो बदली नहीं, अपनी असल में वापस आ गई थी। जैन और लाइबा का दूसरा मकसद था मशहूर टिकटॉकर रोमी, जो ऑनलाइन हंसता मगर ऑफलाइन उदास रहता था। आईने ने उसकी हकीकत दिखाई, तन्हाई, उदासी, शोहरत के पीछे छुपा खालीपन। लोग मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे नहीं देखते, मगर अफसोस है मुझे। जैन और लाइबा ने उसे सुना, उसे समझा। रोमी ने पहली बार एक सच्ची वीडियो बनाई, मैं कौन हूँ, जो वायरल हो गई। मगर इस बार दिलों में उतरी, सिर्फ स्क्रीन पर नहीं। जैन ने आईने में झांका। इस बार वो खुद को बदलता हुआ देख रहा था। हर वो लम्हा जब इसने माँ की बात काट दी, लाइबा को झूठा समझा या खुद को सबसे बेहतर जाना। आईने ने कहा, सच कड़वा होता है, मगर यही पहला कदम होता है असल खुशी का।
आईने ने नरमी से कहा। जैन की आंखें भर आईं। इसने खुद से वादा किया, अब मैं दिल से हंसाऊंगा, सिर्फ मुंह से नहीं। चाचा कंफ्यूज ने मुस्कुराकर कहा, तुमने वो देखा जो बड़े भी नहीं देख पाते। सच का सामना करना बहादुरी का काम है मेरे बच्चे। आईना चमक उठा और वो बदल गया। अब वो सच के साथ साथ खुशी भी दिखाता था। वो शख्स जो इसमें झांकता अपना असल और खूबसूरत चेहरा देखता, अगर वो सच्चा होता। जैन और लाइबा में चेंज आ रहा था। मिस शगुफ्ता अब कहानी सुनाती थी। रोमी बच्चों को स्कूल में वीडियोस बनाना सिखाता था। और जैन वो स्कूल का सबसे पसंदीदा दोस्त बन चुका था। और वो आईना अब इनके घर की दीवार पे लगा था। मगर सिर्फ वही लोग अपने आप को आईने में देख सकते थे जिनका दिल साफ सुथरा और क्लीन हो। प्यारे बच्चों, आईना वही दिखाता है जो तुम अपने दिल में छुपाते हो। अगर हिम्मत है सच देखने की तो तुम भी बदल सकते हो, और दुनिया भी। ये कहानी उन सब के लिए है जो सिर्फ खूबसूरत दिखना नहीं बल्कि खूबसूरत बनना भी चाहते हैं।